गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे से अकाउंट को पढ़ रहे होंगे। आपने 5 लेक्चर्स अभी तक देख लिए हैं और अच्छे से समझ लिया है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के पर्पस से बिजनेस के क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी क्या है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट का कैसे यूज करते हैं और हम ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स क्या है। ये अब तक हमने लेक्चर 5 तक कवर किया था। आज हम आगे कवर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि कुछ 16 ट्रांजैक्शन हमने किए थे और 16 ट्रांजैक्शन की एंट्री भी हमने करी थी, रिकॉर्ड भी करे थे। आज हम आगे के कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, साथ में एक एक्सरसाइज करेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। देन कल से हम लेजर पोस्टिंग की तरफ मूव करेंगे। मीन अकाउंट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की तरफ हम मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे का प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, आज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक क्वेरी सेशन है। जिस किसी को इस कोर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे आपको आज अकाउंटिंग की फील्ड में किस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बना सकते हैं, इसके मैं कुछ आपको गाइड दूंगा। तो आप शाम को 7 to 8:30 का लेक्चर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो लाइव रहेगा 7 to 8:30 PM। चलिए अब हम आगे हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक सब कुछ कवर कर लिया था। सब कुछ कवर करने का मतलब कि ट्रांजैक्शन कितने होते हैं और इस ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हम लोन लेते हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक लोन लेते हैं और एक लोन देते हैं, उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो एवरी बिजनेस को लोन लेना होता है और वो लोन या तो वो किसी बैंक से लेता है या फिर किसी पर्सन से लेता है। तो यहां हम एक थोड़ा सा ट्रांजैक्शन लिखते हैं, लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक ₹5 lakh। लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक ₹5 lakh। हमने 5 लाख रुपीस का HDFC से लोन लिया। अब वो कौन सा लोन हो सकता है? वो मॉर्गेज लोन हो सकता है, वो होम लोन हो सकता है, वो कोई और लोन भी हो सकता है, वो पर्सनल लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से लिया हुआ बिजनेस लोन लिया हुआ है उन्होंने 5 लाख रुपीस का। जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेते टाइम हमारा पूरा अमाउंट, जैसे अगर हमने 5 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है तो 5 लाख रुपीस हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाते हैं। मीन्स वो कहाँ पे आएंगे? आपके बिजनेस का जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट में आएंगे। तो हमारे पास में फॉर एग्जांपल SBI का अकाउंट है, तो SBI के अकाउंट में 5 लाख रुपीस आए तो एंट्री हो जाएगी SBI बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस टू। अब यहाँ पर टू का मतलब कहां से आ रहा है पैसा, तो ये आपका HDFC बैंक से आ रहा है। लेकिन क्या है? लोन है। वो क्या है? लोन है। तो हम यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करेंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट का आपका एक अलग लोन का अकाउंट होगा, पीछे के 4 डिजिट्स आपको लेजर्स के साथ में लिखने हैं ताकि आपके एक से ज्यादा लोन है तो आपको इजीली पता चल जाता है कौन सा HDFC का कौन सा अकाउंट है। HDFC का फॉर एग्जांपल आपके 2-3 लोन है तो पीछे के अकाउंट के 4 डिजिट लिखने से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाती है। तो ये हमारा लोन हो गया 5 लाख रुपीस। लोन टेकन फ्रॉम HDFC ₹5 lakh SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक लोन अकाउंट
क्रेडिट, क्योंकि एक न्यू अकाउंट जनरेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसबीआई बैंक अकाउंट तो हमने लिख लिया था, इसका हेड क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। लेकिन ये एचडीएफसी बैंक लोन से हमने जो लोन लिया हुआ है उसका भी लेजर्स हमको क्रिएट करना होगा, उसका लेजर्स होगा, और उस लेजर को हम कौन से ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो इसके लिए प्रूफ होगा आपका, ये लोन है, लोन का मतलब होता है चुकाना, वापस चुकाना, पे करना। दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज है, हमारा दायित्व है। हमने बोला था कि जब हमको किसी को कुछ पे करना होगा, हमने ले लिया है, हमको कुछ पे करना है, तो उस कंडीशन में हमको उनको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो ये हमारी सिक्योर्ड लोन है। कौन सा लोन हो जाएगा, ये सिक्योर्ड लोन है। अब यहाँ पर दो टाइप के लोन है, एक है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। क्या डिफरेंस है दोनों में, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के अंदर हम कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने बिजनेस का लोन लिया होगा, तो हमने कोई हमारा स्टॉक दिया होगा कि हमारे पास में इतना स्टॉक पड़ा हुआ, हमारे इतने डेटर्स है, ये है, यू करके हमने बिजनेस का लोन लिया होगा। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपके घर की रजिस्ट्री आप वहां पर देते हैं, मीन्स आपका घर उनके पास में है। अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपकी गोल्ड उनके पास में है, फिर आपको वो लोन लेते हैं। अगर आप कार लोन लेते हैं तो आपकी कार के जो डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मली वो उनके पास में होते हैं। तो इस तरह से ये जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन कहे जाते हैं। मीन्स आप कुछ ना कुछ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कल उठ के अगर आप लोन का अमाउंट पे नहीं करते हैं तो वहां से रिकवर कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन आप किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब कि आज आप कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड का मतलब है, जैसे अगर आपने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ, आपने किसी पर्सन, किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, सिक्योर्ड लोन का मतलब किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप सिक्योर्ड होगा, और अगर किसी पर्सन से ले रहे हैं, किसी रिलेटिव से ले रहे हैं, फ्रेंड से ले रहे हैं, या फैमिली मेंबर से ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, उनको हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांजैक्शन की, लोन टेकन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम हरी ₹50,000। अब वो इनकम टैक्स में आपको बताएंगे कि धीरे धीरे कि हम कितना लोन ले सकते हैं किसी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन में। क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, किसी एक पार्टी से हम 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में नहीं ले सकते, आप चेक में चाहे कितना भी ले सकते हैं। तो लोन लोन टेकन फ्रॉम हरी ₹50,000, ये हमने चेक से लिया हुआ है। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, मीन्स पैसा आएगा, लेकिन हमारे लिए तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू हरी, हरी अकाउंट ₹50,000। अब ये जो हरी का लेजर्स होगा उसको हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर हो गया आपको अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बैंक से लेते हैं तो सिक्योर्ड लोन होता है, और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है किसी पार्टी से अगर आप ले रहे हैं तो आपको अनसिक्योर्ड लोन होता है। चलिए, अब हमने लोन ले लिया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा किस तरह का होता है, हमने लोन ले लिया, हमने लोन ले लिया, क्या लोन लिया, किसी बैंक से हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, लोन लेने के बाद आपकी एवरी मंथ एक इंस्टॉलमेंट जाती है जो फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट ₹15,000, एक आपकी इंस्टॉलमेंट है जो एवरी मंथ ₹15,000 की इंस्टॉलमेंट जाती है। उस इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट इंक्लूड होता है, एक होता है प्रिंसिपल एंड दूसरा होता है इंटरेस्ट। आपने ये देखा होगा, क्या होगा, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें होता है एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे दो तरीके होते हैं बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उल्टी उल्टी एंट्री पास कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आपके पास में शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल का मतलब होता है कि कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल जा रहा है आपकी इंस्टॉलमेंट है, इस प्रकार का आपका शेड्यूल नहीं है और आप बैंक से एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक से मतलब जब का बैंक स्टेटमेंट देख के अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप पास करेंगे एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट 15,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? ये क्या ट्रांजेक्शन था? अगर हमारे पास में शेड्यूल नहीं है और हमको ये नहीं पता है कि कितना इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल है, उस कंडीशन में हम बैंक स्टेटमेंट देख के एंट्री पास कर रहे हैं तो वहां पर आप इस तरह की एंट्री पास करेंगे एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट। लेकिन यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल शेड्यूल है और आपको पता है कि ये जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल इतना है और आपका इंटरेस्ट इतना है। तो फॉर एग्जांपल इसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो है आपका 10,000 रुपीज एंड जो इंटरेस्ट है वो है 5,000 रुपीज। जब आपको ये दोनों क्लियर है कि आपके यहाँ पे प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है तो यहाँ पर आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। थोड़ा सा कलर चेंज कर दो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें। क्या एंट्री हो जाएगी? एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 10,000 से। टू सॉरी साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 5,000 टू एसबीआई बैंक। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है ट्रांजेक्शन? हमने 15,000 रुपीज पे करा इंस्टॉलमेंट के रूप में, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 है और इंटरेस्ट का अमाउंट है जो 5,000 है। नॉर्मली इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का कम होता है, लेकिन ये एग्जांपल के पर्पज से है। तो 10,000 जो है वो प्रिंसिपल का अमाउंट पे कर रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो हमने क्रेडिट किया था। जब आपने लोन लिया था उस समय हमने क्या किया था कि एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी लोन अकाउंट क्रेडिट, कि हमको इतना पे करना है, 5 लाख रुपीस हमको पे करना है। तो हम एवरी मंथ 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में पे कर रहे हैं तो ये हमारा अमाउंट रिड्यूस होना चाहिए। मीन 5 लाख से हमने 10,000 पे कर दिए तो 4,90,000 रहे, फिर अगर हमने 10,000 पे किए तो 4,80,000 रहे। इसलिए हमको इसको क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। और आप एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपीज पे कर रहे हैं ये आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, ये आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे हम इनको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है उसका जो हेड होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो एचडीएफसी का लेजर्स आपने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हम नया बनाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखेंगे टू एसबीआई बैंक 15,000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन हो गया जब आपको एवरी मंथ पता होता है कि शेड्यूल ये है। अब आपने बैंक स्टेटमेंट देख के, अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट देख के 12 मंथ की एंट्री पास कर ली। क्या कर ली? एंट्री पास कर ली। 12 मंथ की आपने इंटरेस्ट पास कर ली। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000। क्लियर हो गया? 1,80,000 रुपीज की आपने एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास करी होगी? एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, ये बैंक लोन अकाउंट 1,80,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपने हर मंथ 15,000 रुपीज एंट्री पास करते करते 12 मंथ के बाद एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट के अंदर 1,80,000 रुपीज डेबिट हुआ होगा। लेकिन अब एक्चुअल में आप ये देखेंगे
कि क्या 1,80,000 रुपीज जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है क्या पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट था? ऑब्वियसली नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो हम ये मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट था और 60,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट हुआ। कितना हुआ? प्रिंसिपल हमारा कितना हुआ? 60,000 रुपीज डिडक्ट हुआ है और 1,20,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट के रूप में पे किया हुआ। लेकिन हमने टोटल पूरा अमाउंट कहाँ डेबिट कर दिया? एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। तो हम उनको यहाँ से थोड़ा सा वापस निकालना पड़ेगा। वापस निकालना का मतलब कि हमने डेबिट कर दिया है, उसको वापस क्रेडिट करेंगे, तो ये आपका लोन अकाउंट के अंदर वापस ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये जो 1,20,000 हम निकाल रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उसको बाइफरकेट कर रहे हैं, ये किस चीज का है? ये अमाउंट किसका है? तो ये इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट ऑलवेज डेबिट होता है अगर हम देते हैं, पे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, हाउ मच? 1,20,000 टू, अब यहां पर ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये होगा एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। ये समझ में आ गया होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ये 31 मार्च को एंट्री पास करते हैं एंड ऑफ द ईयर, जब आपने एवरी मंथ पूरा का पूरा अमाउंट लोन के अंदर डेबिट कर दिया है, एचडीएफसी बैंक लोन के अंदर आपने पूरा का पूरा अमाउंट डेबिट कर दिया है, तो उसमें से आपने 1,20,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो भी आपने लोन के अंदर डेबिट कर दिया था। तो इसको वापस हम क्रेडिट करेंगे और उतने अमाउंट से हम इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, तो हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम यहाँ मान लेते हैं 5,000 रुपीज, थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं 5,000 और ये हम मान लेते हैं 10,000। तो आप भी यहाँ देखेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक लोन से 5,000 रुपीज डेबिट हो रहे हैं एवरी मंथ, तो 12 मंथ के अंदर 60,000 हुए। हमने यहाँ पर 1,80,000 में से अगर 1,20,000 माइनस वापस निकाल लेते हैं तो कितने जमा हुए यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर? 60,000। और यहाँ पर ये अगर हम बात कर रहे हैं 10,000 एवरी मंथ अगर हम इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हैं तो 12 महीने तक हम कितने पे करेंगे? 1,20,000। तो ये आपका ये अमाउंट आ गया 12 महीनों तक 1,20,000 रुपीज। क्लियर है? तो इस तरह से आप बैंक लोन की एंट्री करते हैं। जब भी आप बैंक लोन की एंट्री करेंगे आप इसी तरह से करेंगे। दूसरा आता है, अगर आपने किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, आपने किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और जब पे कर रहे हैं आप, जब आप पे कर रहे हैं उस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपीज का किसी का लोन लिया हुआ है और उसमें आप 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट मीन्स 60,000 रुपीज का आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 16,000 रुपीज का जो पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने हरी से 50,000 रुपीज का लोन लिया था और हम 60,000 रुपीज दे रहे हैं, तो पे टू हरी इज 60,000। लेकिन यहाँ पर 50,000 लोन का था और 10,000 रुपए इंटरेस्ट का है, तो क्या इंटरेस्ट करेंगे? हरी अकाउंट डेबिट 50,000 इंटरेस्ट ऑन, आप अलग लेजर भी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन या इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही लेजर क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 10,000 टू एसबीआई बैंक। सिंपल ट्रांजेक्शन 60,000 रुपीज, ये बैंक के ट्रांजैक्शन थे। ये तो बात हुई हमने किसी से लोन लिया है, लेकिन अगर किसी फ्रेंड को लोन की जरूरत पड़ी और हमने दिया, दैट टाइम लोन गिवन टू सतीश रुपीज 10,000, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का हमने लोन दिया, लोन गिवन टू सतीश। यहाँ पे क्या होगा? सतीश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोन दे रहे हैं और पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, टू कैश अकाउंट। सिंपल ट्रांजैक्शन, मास्टर हो गए आप ट्रांजैक्शन लिखने में, तो ये हम जल्दी जल्दी से ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ये हमने लिख लिया, लोन गिवन टू सतीश अकाउंट और सतीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सतीश का हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और सतीश का जो लेजर्स होगा उसका जो हेड होगा वो होगा लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड
एडवांसेस। ये काम आएगा आपको जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी पार्टी को लोन के रूप में पैसा देते हैं जो बाद में हमको वापस देने वाला है, हमारे को उनका बिजनेस का रिलेशन नहीं है उनके साथ में कि हम उनसे कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या गुड्स सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा लोन से एडवांस होगा। तो हमने लोन से एडवांस के रूप में उनको रख दिया। 4 पार्टी है, 4 पार्टी को आप लोन से एडवांस में रखेंगे। 10 पार्टी है, 10 पार्टी को आप लोन से एडवांस में रखेंगे। अब यहाँ पर 10,000 रुपीज आपने लोन के रूप में दिया था। बाद में सतीश ने आपको 12,000 रुपीज दिया। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सतीश इज 12,000। अब ये 12,000 रुपीज दिया, हमने दिया कितना था 10,000 रुपीज, लेकिन उन्होंने वापस कितना पे किया 12,000 रुपीज। तो उसमें 2,000 रुपीज हमारी क्या है, इनकम है। तो हमारी बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे आए थे, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट आया 12,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर सतीश आएगा आपका, सतीश आएगा 10,000 और ये जो अमाउंट है आपका टू इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव 2,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो सतीश का हमने लेजर्स क्रिएट कर लिया था, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ये ट्रांजैक्शन नॉर्मली एक अकाउंटेंट के लिए काफी है। इतने ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल अकाउंटेंट के लिए काफी है। अगर आपको इतना आ जाता है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम जीएसटी की ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो हम बाद में देखेंगे, समझेंगे उसको आराम से। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से आपको इतना आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है केस बेसिस, और दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। दोनों में क्या फर्क है? केस बेसिस और दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। केस बेसिस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, उसमें अगर आपने कैश का पेमेंट किया है तो ही आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, कैश रिसीव किया है तो ही बुक्स में रिकॉर्ड करो, अदरवाइज आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है? जब आप कैश पे करोगे या कैश रिसीव करोगे तो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। अगर आप कुछ भी क्रेडिट पे कर रहे हो तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। एक्यूरल बेसिस बोलता है कि अच्छा है आप कैश दे रहे हो या बाद में दो, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको रिकॉर्ड करना ही है। सिंपल, अगर आपने जैसे क्रेडिट पे गुड सेल किया लेकिन पैसा बाद में रिसीव करोगे, लेकिन ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट पे आपने गुड्स परचेज किया, पैसा बाद में दोगे उनको, लेकिन फिर भी आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो हमारा अकाउंट जो चलता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग एक्चुअल बेसिस पे करते हैं। किस बेसिस पे करेंगे? एक्चुअल बेसिस पे ऊपर करेंगे। एक्चुअल बेसिस का मतलब होता है कि चाहे ट्रांजैक्शन में पेमेंट दिया है या नहीं दिया है, फिर भी आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आगे हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उस समय हम देखेंगे कि उस समय एक्चुअल बेसिस किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, पेबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए हमको कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है और क्या क्या हमें वहां पे ध्यान रखना होता है। तो वो हम आगे लेक्चर में कवर्स करेंगे। तो ये था नॉर्मली बिजनेस के अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिक ट्रांजैक्शन थे। आई होप कि आपको ये सभी ट्रांजैक्शन समझ में आ चुके हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और उसको किस हेड में रखेंगे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। बाकी आज मैं आपको एक ग्रुप के अंदर एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। जो स्टूडेंट्स थोड़े से इंटरेस्टेड है अकाउंट सीखने में, थोड़ा उनका मन लगा हुआ है, तो वो इस एक्सरसाइज को करेंगे और आप मुझे रिवर्ट देंगे, या फिर अपने शाम को जब हम 7 to 8:30 मिलेंगे तो वहां पे आप बताइएगा। क्लियर है? तो हम सम को सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज है, Saroj Mart furnished the following information: transaction during the month of April 2017 is an under.
कुछ ट्रांजैक्शन उन्होंने दे रखे हैं, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उनके ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन है business started with cash 1,50,000. Business started with 1,50,000. Cash account debit 1,50,000 to capital account. क्लियर है? ये ट्रांजैक्शन हमने देखा था, बिजनेस के भी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया 1,50,000 रुपीज। सेकंड ट्रांजैक्शन होगा गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि कैश में परचेज किया है कि कैसे किया हुआ है, यहाँ पर पार्टी का नाम दे रखा है, दैट मीन्स उन्होंने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, उन्होंने क्रेडिट पर परचेज किया हुआ है। तो क्या है गुड्स परचेज, तो क्या एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच 36,000 टू मनीषा। अब मनीषा का ये जो लेजर्स प्रिपेयर करेंगे उसका जो हेड होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? सन्ड्री क्रेडिटर्स उसका हेड होगा और परचेज का हेड परचेज होगा। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200। स्टेशनरी परचेज, यहाँ पर परचेज लिख के आ रहा है लेकिन हम वो स्टेशनरी हमने परचेज करी किस पर्पज से, बिजनेस के यूज के लिए, तो वो परचेज नहीं है, वो क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, तो उसका नाम होगा स्टेशनरी। स्टेशनरी एक्सपेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे यहां से गया है इसलिए हम इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब ये जो स्टेशनरी का जो हेड होगा वो हेड क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो स्टेशनरी का हेड क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI ₹35,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI। SBI में हम अकाउंट ओपन किया, उसमें हमने कैश डिपॉजिट किया, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच 35,000 टू कैश अकाउंट। सिंपल ट्रांजेक्शन, आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सब मास्टर बन गए हो इसमें, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। हमने प्रिया को गुड्स सोल्ड किया, अब ये नहीं बताया उन्होंने कैश में किया लेकिन पार्टी का नाम दे रखा है, इसका मतलब उन्होंने क्रेडिट पे किया हुआ है, तो प्रिया अकाउंट डेबिट हाउ मच 16,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का हेड क्या होगा सेल्स और प्रिया अकाउंट का हेड होगा डेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। प्रिया को उन्होंने गुड सेल किया था, वहां से चेक रिसीव हो रहा है, तो जब चेक रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास में कौन सा बैंक अकाउंट है SBI बैंक अकाउंट है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू प्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले प्रिया को डेबिट किया था, तो ये अब क्या करेंगे आप इसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? ये था 6 ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन है सोल गुड्स टू निधि ₹14,000। सोल्ड गुड्स टू निधि, जैसे हमने प्रिया को सेल किया था वैसे हम निधि को सेल कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन सेम होगा। निधि अकाउंट डेबिट कितने से 14,000 से टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? एक ट्रांजैक्शन निधि पे 14,000
कैश। निधि को हमने जो गुड सेल किया था उन्होंने हमको बाद में 14,000 रुपीज कैश में दिया था। हमारे पास में क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 14,000 टू निधि अकाउंट, क्योंकि निधि को पहले हमने डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर लेते हैं और वो अमाउंट हम कहाँ पास कर लेते हैं, कैश में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया 14,000 रुपीज। 9 ट्रांजेक्शन, निधि pays 14,000 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रेतो। अब यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट लिखा हुआ, लेकिन हम यहाँ एक्सपेक्टेशन ये कर रहे थे कि उन्होंने भी यहाँ पर भी क्रेडिट में किया हुआ। अगर आप यहाँ पे अगर कैश करना चाहते हैं तो मनीषा की जगह आप कैश लिख दीजिएगा, ये मान के लिए उन्होंने कैश में पेमेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ बोला हुआ है उन्होंने कि परचेज गुड्स फ्रॉम 20,000 फ्रॉम रितु ऑन क्रेडिट, तो हम यहाँ पे बात करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने 20,000 टू रितु अकाउंट। रितु अकाउंट का हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और उसका जो हेड होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? 10,000 सॉरी 10 ट्रांजेक्शन। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस का पेमेंट किया तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंस हो तो हम एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं। 6,000 टू SBI बैंक अकाउंट। क्लियर? तो ये जो इंश्योरेंस है इसका जो हेड होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पेड रेंट रुपीज 2,000, पेड रेट रुपीज 2,000, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो रेंट पेड या रेंट एक्सपेंसेस कोई भी आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ रेंट पेड 2,000। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो एवरी मंथ होते रहता है। टू कैश, यहाँ चेक नहीं बोला हुआ, इसका मतलब मान लेते हैं कैश में। अगर चेक होगा तो आप बैंक लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है उसका। क्लियर? गुड कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी, उन्होंने 1,500 का गुड्स चैरिटी के रूप में दे दिया, दैट्स कॉल्ड डोनेशन दिया। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अमाउंट डेबिट कितने से 1,500 से। लेकिन अब यहाँ पर उनको कोई कैश नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। आगे समझेंगे थोड़ा डोनेशन के ऑफर होते हैं, लेकिन हम यहाँ ये लिखते हैं अभी कि डोनेशन अकाउंट डेबिट, या फिर इसको हम बैड डेट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि हम डोनेशन टू कोई पार्टी लिख लेते हैं जिसको डोनेशन दिया हुआ है, और डोनर्स को हम डेबिट करेंगे, बाद में उसको क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल अभी एंट्री पास कर रहे हैं। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200, तो क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से 11,200 टू टू कैश अकाउंट, उन्होंने कुछ नहीं बोला हुआ, कैश अकाउंट। अब ये जो फर्नीचर है उनका लेजर्स होगा, उनका लेजर्स का जो हेड होगा वो होगा फिक्स एसेट्स। क्लियर? तो इनका जो हेड होगा वो होगा फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है कैश विड्रॉल फॉर हाउस होल्ड पर्पस। जो ओनर है उसने कैश विड्रॉल कर लिया, कितना कर दिया 5,000 रुपीज, उसने खुद के घर के खर्चे के लिए। तो यहां पर हो जाएगा, या तो हम बोलेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। अब ड्रॉइंग का जो हेड होगा वो हेड होगा उनका कैपिटल,
क्योंकि उस पर्सन ने लिया हुआ तो कैपिटल जितना लगाया था उसमें से 5000 रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कैश ₹1200, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1200, तो कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से 1200 से, और टू इंटरेस्ट रिसीव तो INTEREST 1200, क्लियर, टू 1200। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है केस सेल्स ₹2300, केस सेल्स 2300, तो हमारे पास में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 2300 टू सेल्स, सेल्स आप चाहे क्रेडिट पे करो या फिर आप कैश में करो, ऑलवेज क्रेडिट होता है। 17 कमीशन पेड 3000 बाय चेक, कमीशन दिया हमने किसी को तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, कमीशन अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश, बाय चेक है तो SBI बैंक अकाउंट, क्लियर हो गया, 3000 रुपीज, 80 नंबर ट्रांजेक्शन। टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, टेलीफोन बिल भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम टेलीफोन बिल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2000 टू SBI बैंक अकाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश ₹12,000, अब हम सैलरी भी पे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को हम सैलरी पे कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया। तो ये थोड़े से ट्रांजेक्शन थे जिसको मैंने आपको रिकॉर्ड करके बता दिया है कि इस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, तो आप उस एक्सरसाइज को करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो आज का लेक्चर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको आप अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो देख लीजिएगा, अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो शाम को 7 to 8:30 लाइव क्लासेस पे मिलिएगा। थैंक यू सो मच।